नहीं है आपको इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। मैं तो खुद परेशान हो रही थी कि क्या बात हो गई कि उनका नंबर क्यों बंद आ रहा है। नहीं सब खैरियत है, ऐसा कैसे हो सकता है? आज अब्बा मियाँ से मेरी ही कई बार बात हुई है। जहां आरा और राशिदा की बदतमीज़ियाँ उरूज पर हैं, अलग होते ही इन लोगों के तो पर ही निकल आए हैं। यहाँ राशिदा अम्मा बी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आ रही हैं, तो दूसरी जानिब जहां आरा ने भी हद कर दी है और उसका रवैया भी अब्बा मियाँ के साथ बहुत ही ख़राब है, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि एक अरसे तक इन लोगों ने शान विला में इतना टाइम गुजारा, लेकिन आज तक ये लोग ये चीज़ नहीं सीख सकी कि एक दूसरे की इज़्ज़त किस तरह से करनी चाहिए। इन्हें ऐसा लगता था कि ये किसी क़ैद में थी और अब आज़ाद हो चुकी हैं और अब अपनी मर्ज़ी चला रही हैं। यहाँ आने वाली एपिसोड में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ आरा शमीम और अब्बा मियाँ के सामने बहुत ही धड़ल्ले से ये कहती हुई नजर आएंगी कि शान विला में तो अपनी मर्जी चला ही नहीं सकते थे, वहाँ तो एक बहुत ही पाबंदियाँ। ये बात सुनकर अब्बा मियाँ बहुत ही ज़्यादा तशवीश के साथ जहाँ आरा की शक्ल देखेंगे और यहाँ अब्बा मियाँ ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वाकई इनका घर है, अगर हमारा अपना घर होता तो शायद हमारे साथ ये सलूक ना किया जाता। दूसरी जानिब राशिदा का रवैया अम्मा बी के साथ ख़राब है। लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि अम्मा बी ने राशिदा से खाना मांगा, तो यहाँ पर राशिदा ने बहुत ही बदतमीज़ी के साथ जवाब देते हुए कहा कि खाना तो तैयार है लेकिन साबिर और कासिम आ जाए तो इकट्ठे ही लगा दूंगी, मैं काम कर कर के थक गई हूँ। अम्मा बी राशिदा की शक्ल देखती रहीं और फिर वहाँ से उठकर चली गई। दूसरा यहाँ अम्मा बी साबिर और कासिम का इंतज़ार करते करते ईशा की नमाज़ पढ़ के भूखी ही सो गई। आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि साबिर भाई के घर आने के बाद जब उन्हें ये पता चलेगा कि अम्मा बी ने खाना नहीं खाया है, तो वो कासिम को अम्मा बी के कमरे में भेजेंगे और उससे यही कहेंगे कि अम्मा बी को उठा के लाओ। कासिम जब अम्मा बी के कमरे में आएगा और उन्हें उठाने की कोशिश करेगा तो उसे ये पता चलेगा कि अम्मा बी तो अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। वो घबरा कर साबिर भाई को आवाज़ लगाएगा और उनसे यही कहेगा कि अब्बू अम्मा बी को देखें क्या हो गया है, बेहोश हैं। और ये देखकर साबिर भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि जब ये सब कुछ राशिदा को पता चलेगा और साबिर भाई उसे इस बात के लिए डांटेंगे, तो वो उस वक्त भी यही सोचेगी कि अम्मा बी ये सब ड्रामे करके परेशान कर रही हैं। यहाँ जवेरिया सऊद ने मुआशरे की एक बहुत ही बड़ी बुराई को पेश करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि हमारे मुआशरे में अब भी ऐसा होता है और अपने अपने घर हो जाने के बाद लोग अपने माँ बाप के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। यहाँ आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या हमें अपने वालिदैन के साथ इस तरह का रवैया ज़ेब देता है? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।